हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेutics में गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कैटेगरी के अंदर फर्स्ट डिसीज़ पढ़ेंगे हम, गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको ये पूरी डिसीज़ डिटेल में मिलने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर को हम GERD के नाम से भी जानते हैं। जैसे कभी एक नंबर में MCQ में आता है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो आप ये बता सकते हैं। तो गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स इज़ अ कंडीशन in which stomach acid frequently flows back into the esophagus। जो हमारा ईसोफेगस रिफ्लक्स होता है, ईसोफेगस किसे हम कहते हैं, हमारे माउथ से लेके हमारा जो स्टमक है वहाँ तक जो पूरी पाइप गई है जहाँ से हम खाना खाते हैं, वो उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। रिफ्लक्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ वापस आना, जैसे कोई चीज़ अगर गई है तो उसका फ्लो बैक होना, मतलब कंडीशन। तो एक तरीके की कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो स्टमक एसिड होता है, जैसे कोई चीज़ हमने खाई वो हमारे स्टमक में पहुंची किसके थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू। तो ईसोफेगस में से पहुंच गई हमारे स्टमक में जब वो पहुंच गई, उसके साथ घुल जाएगी उस एसिड में, तो वो जो एसिड होता है, स्टमक का जो एसिड होता है, वो एकदम अचानक से वापस पहुंच जाए हमारे ईसोफेगस में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ कहते हैं। अब देखते हैं इसकी इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि वो किस कारण से होता है हमारी बॉडी में। तो पहला कारण है कि जैसे कोई भी अगर वुमेन है, अगर वो प्रेग्नेंट है, मतलब प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर कोई वुमेन है, उसका जो एब्डोमिनल होगा उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है कि उसको ये डिसीज़ हो जाए। और फिर देखते हैं सेकंड कंडीशन, सम स्पेसिफिक फूड, जैसे कि कुछ हम ऐसा कुछ खा लेते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हमने खा लिया, कुछ स्पाइसी खा लिया, चटपटा खा लिया, जिसकी वजह से, और कुछ हम तला भुना ये सब खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से भी ये हमें हो सकता है। फिर मेडिकेशंस दैट इन्वॉल्व मेडिसिन, जैसे कि कोई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो, जैसे कि अस्थमा की हम अगर लेते हैं, हाई BP की अगर मेडिसिन लेते हैं, तो भी ये कंडीशन हमारे साथ हो सकती है। अब देखते हैं इसको, ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारी फिर नीचे इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ईसोफेगस में इम्पेयर्ड सलाइवरी फंक्शन, जैसे कि जो सलाइवा का फंक्शन सही से नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। इम्पेयर्ड ईसोफेगल म्यूकोसल डिफेंस, रिड्यूस रेस्टिंग प्रेशर ऑफ LEL, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, जैसे जो हमारी बॉडी में स्फिंक्टर लगे होते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसकी वजह से खाना वापस ना जाए, तो कभी कभी इसमें भी दिक्कत हो जाती है। डिले गैस्ट्रिक इम्पिटिंग, मतलब हमारा जो स्टमक है वो थोड़ी देरी में खाली हो रहा है। पायलोरिक इनकम्पिटेंस, डिओड्रेनम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो गया, और कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो सकता है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो हार्ट बर्न होता है, हमें हार्ट बर्न, जैसे बर्निंग जैसी फीलिंग होती है हमारे चेस्ट में जब हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद चेस्ट में दर्द भी होता है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, डिफ़िकल्टी हो जाती है, स्वेलिंग सी आ जाती है। क्रोनिक कफ, और गले में मतलब अचानक से कफ सा बनने लगता है। अब हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल की विदाउट मेडिसिन हम क्या एडवाइस मिलती है हमें डॉक्टर के थ्रू। लिमिटिंग द इनटेक ऑफ आइटम दैट इन्हांस स्टमक एसिडिटी, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस खाने में हमें नहीं लेने चाहिए जो हमारे स्टमक की एसिडिटी को बढ़ा दे, जिसमें एसिड हो, मतलब ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो एसिड की तरीक़ा से बिहेव करे। लिमिटिंग द फूड आइटम टेक अ लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो देर में पचे। ऐसा खाओ कि जैसे खाया और उसका जो ब्रेक डाउन होने का और पचने का जो टाइम है वो कम हो, हल्का खाना खाना चाहिए। स्टेइंग अवे फ्रॉम हैवी मील्स, हमें भारी मील्स जो खाना होता है उससे दूर रहना चाहिए। क्वाइटनिंग ऑफ स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। नॉट लेइंग डाउन आफ्टर ईटिंग, और हमें खाना खाने के बाद अचानक लेटना नहीं चाहिए, थोड़ा वॉक करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो खाना है वो अच्छी तरीके से पचे। अब कोई मेडिसिन देते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, मतलब हमें ये मेडिसिन पढ़नी होती है कि कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर में प्रेस्क्राइब करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एंटासिड देते हैं जैसे कि टम्स, रोडल्स, ये सारे H2 रिसेप्टर, जेंटेक देते हैं,
और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि प्रिवेसिड और नेक्सियम देते हैं, और एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन देते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ओके बाय, टेक केयर।